Good morning, my dear students. I hope you all are enjoying your online classes. This is the another video for class 2nd, subject social science. Good morning, my dear students. How are you? I hope you all are fine at your homes and taking your online classes regularly. So students, today we are here with the second part of your SST chapter, My Family. This is your SST book where, as I told you in the previous class, स्टूडेंट्स आपके एसएसटी का हमने फर्स्ट चैप्टर लिया था सोशल साइंस का, माय फैमिली। उसमें हमने जो आपको पढ़ाया था लास्ट क्लास में, वो हमने टाइप्स ऑफ फैमिलीज डिस्कस किया था, स्मॉल, लार्ज एंड जॉइंट। लेकिन इसे पढ़ने से पहले सबसे पहले यू हैव टू ओपन योर बुक्स। सो आई थिंक यू ऑल आर रेडी विद योर बुक्स। ओके, देन ओपन द पेज द माय फैमिली इन द पेज नंबर 5। हमने पेज नंबर 5 को रीड किया था और उसे आपको एक्सप्लेन भी किया था कि स्मॉल फैमिली का मतलब होता है जहां पर फादर, मदर एंड 2 चिल्ड्रंस। फादर मदर को हमने कहा था पेरेंट्स। हम फादर मदर को अलग बोलने के साथ हम उन्हें सिर्फ पेरेंट्स भी बोल सकते हैं, और ब्रदर सिस्टर्स को हम सिबलिंग्स कहते हैं। तो स्मॉल फैमिली का मतलब है व्हेन देयर इज पेरेंट्स एंड 2 सिबलिंग्स, यानी मम्मी पापा और 2 बच्चे होंगे तो हम उसे क्या कहेंगे, स्मॉल फैमिली। अब वहीं 2 से ज्यादा बच्चे हो जाते हैं और फादर मदर तो रहते हैं लेकिन बच्चे 2 से ज्यादा हैं, देन दैट इज लार्ज फैमिली। उसके बाद आ जाता है जॉइंट फैमिली, जहां पर हमारे सारे ही जो हमारे जैसे दादा दादी, हमारे अंकल आंटी और हमारे कजन्स, सारी फैमिली जहां एक साथ रहती है उसे हम क्या कहते हैं, जॉइंट फैमिली। स्टूडेंट्स, आपको इन सब चीज़ों को समझना बहुत आसान है। वैसे हम लोग एक फैमिली ट्री बनवाते हैं, मैं बनवाऊंगी आप लोगों से, क्योंकि आपकी जीके में जो फर्स्ट चैप्टर है वो भी माय फैमिली है और उसमें फैमिली ट्री बनाया जा रहा है, तो ये हम तब करवाएंगे। लेकिन आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि फादर मदर आप जानते हैं कि नहीं कहते हैं। सिबलिंग्स मैंने आपको बताया, जब जैसे आपका कोई ब्रदर या सिस्टर है तो आप लोग आपस में क्या हुआ, ही इज योर सिबलिंग या शी इज योर सिबलिंग। यस। अब वहीं आपके चाचा का जो भाई है वो लगा तो आपका भाई, वो आपका भाई है लेकिन वो कजन है, ही इज नॉट योर सिबलिंग। सिबलिंग का मतलब होता है रियल, तो दैट इज ही इज योर सिबलिंग। अंकल आंटी जो होते हैं बेसिकली हम बुआ चाचा चाची इन सबको हम अंकल आंटी कहते हैं। दादा दादी को ग्रैंड मदर ग्रैंडफादर। तो ये हमारी एक फैमिली ट्री होता है, उसको हम लेटर आपको अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। अभी हम चैप्टर पे आ जाते हैं। तो हमारा जो चैप्टर था उसमें हमने 3 टाइप्स ऑफ फैमिलीज इसमें रीड किया था। स्टूडेंट्स, मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, कुछ पेरेंट्स का मेरे पास कॉल आया था एंड दे वर आस्किंग मी अबाउट कि मैं वर्ड मीनिंग्स कॉपीज में कैसे करने। देखिए पेरेंट्स, मैं आपको बता दूं, वैसे तो वर्ड मीनिंग्स इंग्लिश में ही किए जाते हैं, ज़्यादातर सिर्फ इंग्लिश के चैप्टर में ही वर्ड मीनिंग ही चैप्टर के लिखवाए जाते हैं कॉपी में। लेकिन बच्चों की वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए और उनको हेल्प करने के लिए बेसिकली टीचर्स हर सब्जेक्ट की मीनिंग्स और वर्ड मीनिंग्स बच्चों को कराते हैं ताकि उन्हें वोकैबुलरी बढ़े, उन्हें मेमोराइज हो जाए। तो उसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं, जब हम चैप्टर रीड करते हैं तो मैं एक एक वर्ड का मीनिंग आपको बताऊंगी, तो आप उन मीनिंग्स को अपने बीच बीच में बुक में लिख सकते हैं और उसको बाद में कॉपीज में कॉपी डाउन भी कर सकते हैं, और करें तो अच्छी बात है, करना चाहिए। इंग्लिश में हम आपको अलग से वर्ड मीनिंग्स लिखवाएंगे, लेकिन जो इन सब्जेक्ट्स के मीनिंग्स हैं जो वर्ड्स के, वो मैं आपको इन बिटवीन द वीडियो बताऊंगी और आप उसी दौरान अंडरलाइन करके उसके ऊपर उसका हिंदी में मीनिंग लिख लें। क्यों आपको इसीलिए, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू ऑल टू कीप पेंसिल इन योर हैंड। हो सकता है छोटे हैं आप लोग, 2nd क्लास के बच्चे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को अब लिखने में इतनी प्रॉब्लम होगी। पेरेंट्स आपकी हेल्प करेंगे, आपके एल्डर ब्रदर सिस्टर्स आपकी हेल्प करेंगे, तो डेफिनेटली आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। और बाकी जो भी डाउट्स होंगे जब क्लासेस रिज्यूम होंगी तो हम उसको कर लेंगे। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड कि हमने लार्ज, स्मॉल और जॉइंट फैमिली को स्टडी कर लिया था। अब हमें पढ़ना था रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फैमिली मेंबर्स, पेज नंबर 6। देखिए मैं रीड कर रही हूँ, पुट योर पेंसिल। रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब होता है जिम्मेदारी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फैमिली मेंबर्स, परिवार के हर एक सदस्य की जिम्मेदारी। परिवार, फैमिली का मीन्स परिवार होता है, मेंबर्स का मतलब सदस्य की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज।
मेंबर ऑफ अ फैमिली लव एंड टेक केयर ऑफ ईच अदर। हर परिवार के सदस्य एक दूसरे से प्यार करते हैं और टेक केयर का मतलब ख्याल रखते हैं एक दूसरे का, ईच अदर एक दूसरे का। दे ऑल्सो सपोर्ट ईच अदर। सपोर्ट का मतलब होता है सहारा देना। सपोज आज आप घर में कुछ कर रहे हैं, आपसे नहीं हो रहा, आपके बड़े भाई ने आपकी मदद कर दी तो वो आपको सपोर्ट कर रहा है। दे हेल्प ईच अदर इन टाइम ऑफ इलनेस एंड सैडनेस। वो एक दूसरे की मदद करते हैं कब? जब आप कभी बीमार हैं या आप दुखी हैं तो आपका सहारा बनते हैं। ऑल मेंबर्स ऑफ फैमिली लाफ एंड एंजॉय टुगेदर इन हैप्पी टाइम्स। और परिवार के सभी सदस्य साथ में बैठते हैं, बोलते हैं, एंजॉय करते हैं और खुश रहते हैं। अब वो पेरेंट्स अर्न फॉर द फैमिली। हमारे जो पेरेंट्स हैं या माँ बाप हैं वो किसके लिए कमाते हैं? अपने परिवार के लिए कमाते हैं। आपने कभी सोचा होगा घर में मम्मी जब गुस्सा करती है तो बेसिकली यही कहते हैं कि हम किसके लिए कर रहे हैं? सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि पेरेंट्स जो हमारे करते हैं और हमारे लिए ही करते हैं, वो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए ही करते हैं, जो आगे करते हैं, जो कमाते हैं, जो सिखाते हैं, वो सब कुछ अपने बच्चों के लिए करते हैं। दे गिव अस हेल्दी फूड टू इट। वो आपको अच्छे से अच्छा, बढ़िया से बढ़िया हेल्दी फूड खिलाते हैं। अच्छे से अच्छे का मतलब ये नहीं कि वो आपको पिज्जा बर्गर खिला रहे हैं। अच्छे से मतलब यहाँ है कि वो हेल्दी होना चाहिए, वो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होना चाहिए। दे बाय क्लोथ्स। बाय का मतलब BUY, बाय मीन्स खरीदना। वो हमारे लिए कपड़े खरीद के लाते हैं, क्लोथ्स, टॉयज, खिलौने एंड ऑल अदर थिंग्स। और भी कई सारी चीजें जो आप उनसे डिमांड करते हैं कि हमें ये चाहिए तो वो आपके लिए लेकर आते हैं। दैट वी नीड, जिसकी हमें जरूरत है। नीड का मतलब जरूरत होना। दे ऑल्सो हेल्प अस इन डूइंग होमवर्क। वो हमें होमवर्क करने में, जैसे आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो मैंने देखा है ज्यादातर मदर्स ही उन ऑनलाइन क्लासेस को देख रही हैं और बच्चों को समझा रही हैं, क्योंकि हम लोग इतना आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जितना आप पेरेंट्स घर में रह के बच्चों के संग सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें पढ़ा रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के कि बच्चों को पेरेंट्स पढ़ा रहे हैं और बच्चे उनकी बात को मान रहे हैं और सीख रहे हैं। और ये सबसे अच्छी बात है क्योंकि इसमें ये कहा गया है कि द फर्स्ट स्कूल इज होम। घर सबसे पहला स्कूल है। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। वी प्ले एंड स्टडी विद आवर ब्रदर एंड सिस्टर। हम अपने भाई बहनों के साथ खेलते हैं और पढ़ते भी हैं। वी शुड ऑल्सो लव अवर यंगर ब्रदर सिस्टर एंड कजन। देखिए, एल्डर का मतलब होता है बड़े भाई बहन और यंगर का मतलब होता है छोटे। तो हम अपने छोटे भाई बहनों के संग भी खेलते हैं, कजन्स के संग भी खेलते हैं। आवर ग्रैंड पेरेंट्स लव अस। दादा दादी के हम सबसे ज्यादा लाडले होते हैं, वो हमें बहुत प्यार करते हैं। They spend their time with us by telling stories. दादी और दादा या कहानियाँ सुनाकर ज़्यादातर हमारे संग समय बिताते हैं। टेलिंग का मतलब सुनाना। They also teach us good manners. वो हमें अच्छे मैनर्स भी सिखाते हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। परिवार के हर सदस्य की अपनी अपनी अलग अलग जिम्मेदारियां होती है। जैसे माँ बाप की क्या जिम्मेदारियां हमें इसमें बताई गई। देखिए, माँ बाप की बताई गई, वो आपको कपड़े दिलाते हैं, आपके लिए अच्छा फूड लाते हैं, आपकी हर ज़रूरत की चीज़ आपके लिए लाते हैं, आपका होमवर्क कराते हैं। ब्रदर सिस्टर्स के संग हम खेलते हैं, कूदते हैं, बैठते हैं और अपना स्टडी भी करते हैं छोटे भाई बहनों के संग। दादा दादी आपको कहानियाँ सुनाते हैं, आपको अच्छी बातें सिखाते हैं। वी शुड स्पेंड अवर टाइम विद द ग्रैंड पेरेंट्स एवरी डे। हर बच्चे को दिन में थोड़ा सा समय निकाल के अपने दादा दादी के पास ज़रूर बैठना चाहिए और उनसे अच्छी अच्छी बातें सीखनी चाहिए, पूछनी चाहिए और सीखनी चाहिए। यदि उन्होंने कहा बेटा ये नहीं किया जाता तो नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारे सबसे बड़े हैं और उनका बताना हमारे जीवन के लिए बहुत बहुत ज़रूरी और बहुत अच्छा होता है। अपने दादा दादी के पैर दबाने चाहिए, उनसे कहानियाँ सुननी चाहिए ताकि उससे उन्हें भी अच्छा लगे और साथ के साथ आपको भी बहुत बहुत अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं। वी शुड ऑल्सो हेल्प देम व्हेन दे आर इन नीड। हमें उनकी मदद भी करनी चाहिए जब उनको हमारी ज़रूरत है। उन्हें बाजार जाना है, वो कहें बेटा हमारे साथ चलो, तो उनका हाथ पकड़ के उनके संग जाना चाहिए। उन्हें छत पर जाना है, घूमने जाना है, कहीं छत पर या टहलने जाना है, उनका हाथ पकड़ के उनके संग जाना। ये अच्छे बच्चों की आदतें हैं। वी शुड ओबे अवर पेरेंट्स। हमें अपने पेरेंट्स यानी अपने माँ बाप और घर में जो भी बड़े हैं उन सबका कहना मानना चाहिए, उनकी बातों को ज़रूर मानना चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स इन द फैमिली। वही बात है, अपने पेरेंट्स की बातों को कहना मानो, अपने बड़ों का सम्मान करो, आदर करो। जो बच्चे अपने बड़ों का सम्मान या आदर नहीं करते या कहना नहीं मानते, वो कितनी ही पढ़ाई में अच्छे हों
लेकिन भविष्य में तरक्की नहीं कर पाते। क्यों? जब भी आगे आगे आप जीवन में जाएंगे, आपसे बड़ा आदमी जब आपको मिलेगा तो आपसे पहली उम्मीद क्या करता है कि आप उसको बोले गुड मॉर्निंग सर, या उसके पैर छूएं या उसका आदर करें। तो वो चीज़ आप तब कर पाएंगे जब आप अपने परिवार में करते होंगे, तभी आप वहाँ कर पाएंगे, क्योंकि वो आपके आदत में आ जाता है। और वही जीवन का बहुत बड़ा लक्ष्य है। ये बात सच है कि झुककर आप 2 काम ज़्यादा करा लेंगे, परंतु यदि आप किसी के सामने अकड़ते हैं तो आपका एक काम भी होना संभव है। तो हमारे 2nd क्लास के छोटे बच्चों के लिए तो ये सबसे अच्छी बात है कि घर में जितने भी आपके बड़े हैं, आप सुबह सबसे पहले उठ के उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लें। घर में कोई बड़ा है उससे भी हाथ जोड़ के प्रणाम करें, उनके चरण स्पर्श करें। We should also help our parents in doing small things. छोटे छोटे काम में मम्मी पापा की हेल्प करें। ज़रूरी नहीं है कि हमारा काम सिर्फ पढ़ना और हम सिर्फ पढ़ेंगे। छोटे छोटे कामों में उनकी हेल्प करें। सपोज मम्मी खाना बना रही है, पापा खाना खा रहे हैं, बाद मम्मी से चपाती ली, पापा को दे आए, पापा। मम्मी बाहर गार्डन में पानी दे रही है फॉर फ्लावर्स को, तो मम्मी लाओ मैं आपकी हेल्प कर दूँ। छोटे छोटे काम में पेरेंट्स की हेल्प करना, उनको समझना। वी कैन हेल्प आवर पेरेंट्स इन डोमेस्टिक वर्क्स। हेल्पिंग इन किचन, किचन में हेल्प करना। लेइंग डाइनिंग टेबल पे प्लेट्स लगाना। वाटरिंग प्लांट्स। गिविंग फूड टू पेट्स, आपके घर में यदि कोई पेट है, जानवर, उसको खाना खिलाना। क्लीनिंग रूम साफ करने में मम्मी की मदद करना। मेकिंग बेड, रात में जब आपका बिस्तर लगाती हैं, आपका पिलो, आपका सब कुछ, वो सही से उनके साथ हेल्प करना। वॉशिंग कार, पैकिंग स्कूल बैग, ये छोटे छोटे काम होते हैं जो दिन भर में आपके पेरेंट्स आपके लिए करते हैं और उसमें सिर्फ आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। अब आती है बात, देखिए हमने इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज में सबसे पहले हमने किनको पढ़ा? पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फिर हमने भाई बहनों की पढ़ी, उसके बाद हमने ग्रैंड पेरेंट्स की भी पढ़ी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आर इम्पोर्टेंट एज अ फैमिली। वी प्ले विद अवर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स भी उतने ही इम्पोर्टेंट का मतलब ज़रूरी है, और वो भी परिवार का एक हिस्सा ही होते हैं। हम अपने फ्रेंड्स के संग क्या करते हैं? सबसे पहला काम, यस, खेलते हैं। वी इंजॉय विद देम, इंजॉय करते हैं। वी ऑल्सो बोरो नोटबुक फ्रॉम आवर फ्रेंड्स व्हेन वी डू नॉट गो टू स्कूल। बोरो का मतलब होता है लेना, उधार लेना, यानी इन द सेंस कभी आप स्कूल नहीं गए और आपको मालूम है कि मैम ने क्लास में वो चैप्टर पढ़ाया था, तो आप अपने फ्रेंड के पास गए, उससे आप प्लीज़ आप अपनी मुझे आज जो क्लास में पढ़ाया गया उसकी कॉपी दे दो, मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। तो वो बोरो ही तो किया। तो वो किससे आपने किया? फ्रेंड से। वी शेयर फूड विद देम इन द स्कूल, उनके संग साथ में बैठ के लंच करना। वी ऑल्सो शेयर थिंग्स विद आवर फ्रेंड्स, विदाउट देम लाइफ विल बी बोरिंग। फ्रेंड एक ऐसा पार्ट होता है जो कि बच्चे के हमारे साथ हमारे अच्छे में और हमारे बुरे में हमारे साथ होता है, जिसके संग हमारा एक परिवार का रिश्ता सा बन जाता है। तो फैमिली का एक पार्ट आपका फ्रेंड भी होता है। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का जो आप बहुत अच्छे से समझिए कि जो भी आपके बुक्स में चैप्टर्स होते हैं ना, ये आपको लाइफ में कुछ समझाने के लिए, कुछ सिखाने के लिए होते हैं। तो आज हमने जो चैप्टर पढ़ा माई फैमिली, इसमें हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखी, और मैं उम्मीद करती हूँ मेरे बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं और वो इन सब चीज़ों को समझेंगे भी और अपनी लाइफ में भी लाएंगे, और ये चैप्टर भी उनको समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स, सामने मैं फिर एक बार रिपीट कर रही हूँ, इस चैप्टर में हमने 3 टाइप्स ऑफ फैमिलीज पढ़ी, हमने उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज को रीड किया, और इस चैप्टर के जो वर्ड मीनिंग्स थे मैंने बीच में भी बताए। इवन एट द एंड मैं कोशिश करूंगी, यदि पेरेंट्स चाहें तो वो मुझे कमेंट कर सकते हैं कि क्या उन्हें एसएसटी में इसके वर्ड मीनिंग्स की रिक्वायर्ड हो, तो वो मुझे बता सकते हैं कमेंट करके यूट्यूब चैनल पे, तो मैं उनको वर्ड मीनिंग्स भी प्रोवाइड करवाऊंगी। तब तक के लिए आपका होमवर्क रहेगा कि आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करें एक बार ढंग से। यदि किसी वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और इसके क्वेश्चन आंसर्स करने की कोशिश करेंगे बुक में। अब कल की वीडियो में हम इसकी सारी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे ताकि आप उसको अपनी कॉपीज में कर सकें। So students, it's better you have to complete your homework on time. Okay? Thank you.